इवन हम लोग के लिए भी है, हम लोग अगर जॉब चेंज करते हैं जल्दी जल्दी, सर को पूछो अगर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो तुरंत बोलते हैं रुकता ही नहीं बंदा। अगर आपके पास ना 1000 चीज़ें आपको आती हैं, आप पूरा प्रोजेक्ट अकेले हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर आप में स्टेबिलिटी नहीं दिखा रही है ना तो कंपनी आपको आगे लेके जाएगी ही नहीं। ठीक है, सो इसे सजेशन क्या दूँ, ये जैसे कि आपको समझ में आए कि बेस्ट है आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो एटलीस्ट 6 महीने करो। एंड सोलर प्लांट आपका ऐसा है ना, आप ये एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, बहुत क्लियर फैक्टर है। आपको हर जगह आने वाले टाइम में ना इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लोग सोलर प्लांट घर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आप इस वाले काम को अगर सीख जाते हो ना अच्छे से तो अपने लोकल पे भी काम कर सकते हो। लोकल में भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो आपको आगे हायर करने के लिए आगे से आ जाएंगी। अभी वो उतना नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गिविंग दिस प्रोजेक्ट टू यू। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन का ही है, दो ही चीज़ है कंस्ट्रक्शन और सोलर जो आने वाली इंडस्ट्रीज में चल रही है। बीपीओ अप डाउन हो जाएंगे, कॉलिंग कितना करेगा बंदा, फिर जब हाईटेक हो गया तो बंदा खुद से चेक करते हैं। ठीक है, सेल्स कितना करेगा, एक लिमिट तक ही बंदा कर सकता है। तो मेन चीज़ आने वाले टाइम में आपको इंडस्ट्रीज ही मिलेंगी, और दोनों आपको इनिशियल जो स्टार्टिंग कंपनी मिल रही ना वो आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा वाइटल रोल आप प्ले करेंगे आपके सीवी पे कि आपने टाटा में काम किया, आपने अडानी में काम किया। ठीक है, तो वो मैटर करता है। आप भले एक छोटी सी पोजीशन पे काम कर रहे हो ना इनिशियली, बट नाम मैटर करता है कि अपना अडानी में काम किया। ठीक है, और इवन अभी तो आपको मैं ये दे रही हूँ, मुझे कुछ टाइम पे आने में वॉइस को चेंज करना चाहते हो, इधर आना चाहते हो तो विल चेक इट आउट। एंड आपको भी पास सबके पास मेरा नंबर रहेगा, तो आप ये कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है कोई इशू, कभी भी कनेक्ट करो। अगर कॉल रिसीव नहीं हो फिर नहीं हो, अब मुझे बताओगे मैं उसे समझ नहीं पाऊँगी हाँ या ना, वो मुझे नहीं मैटर करता। मुझे मैटर करता है कि अब बंदा कौन काम करना चाहता है। ठीक है, सो जॉब का मैं स्टेप फॉरवर्ड बता देती हूँ। जो ITI फिटर और वेल्डर्स हैं उनको सूरत में जाना होगा। सूरत में सैलरी होगी 20,000, बट इनिशियली हो सकता है 15 to 20 के बीच में सैलरी आपकी गैप कर दो। रीज़न ये है कि बिल्कुल इनिशियल आप फ्रेशर हो, वहाँ पे आपको किसी सीनियर पर्सन अपने आपको अटैच करेंगे, वो तब काम होगा। इवन आप सेम डे पे प्रोडक्टिविटी कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इनिशियली फ्रेशर के तौर पर तो आपको पहले लर्निंग के लिए देंगे, तो आपको जज करेंगे 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ा दें या आपको प्रोजेक्ट चेंज कर दें, दैट विल बी मैटर। मैं अभी श्योर नहीं कर सकती हूँ किसी को। ठीक है, बिल्कुल जो मैं चीज़ें सामने हैं अभी वो आप लोग क्लियर रख रही हूँ, सो दैट आपको ये नहीं हो कि आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, जाने का पता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, सूरत में हम सबको पता है गुजरात बहुत गर्म है। ठीक है, अब यहीं गर्मी होने स्टार्ट हो गई है तो वहाँ तो ऑब्वियसली गर्म है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ काम का भी बता देती हूँ, जैसे भुज में है या कंस्ट्रक्शन में बता रही हूँ, तो मोस्टली डे में काम नहीं होता। मतलब अभी तो ठीक है, मौसम ठीक ठाक है, अभी दिन में आप काम कर सकते हो, और जब गर्मियों और बढ़नी शुरू हो जाएंगी थोड़ी, तो काम 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर या ये भी हो सकता है कि आपको नाइट में काम करें, दिन में रेस्ट दे दें, तो काम की वेदर के हिसाब से वहाँ चेंजेस होते हैं। तो ये अगर कोई बोलेगा कि मैं नाइट में नहीं करूँगा ना, तो सॉरी, उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी खुद को तैयार करना पड़ेगा अपने को। तो वेदर क्लाइमेट किसी के हाथ की बात नहीं है, प्रोजेक्ट टाइमली करना ही करना है। आप नहीं करोगे दूसरा करेगा, काम तो उनका होगा बट लॉस आपका होगा। ठीक है, आपका खाने का, फूडिंग का, दोनों जगह पर आपका रूम का, एकोमोडेशन का कंपनी करके आपको देगी, उसका कोई आपका चार्जेस नहीं कट रहा है। ये सैलरी मैंने बताई। भुज की सैलरी है 15,000 इन हैंड। आपको सूरत की मैंने बताई है, कंस्ट्रक्शन की ITI फिटर और वेल्डर की 20 के आसपास रहेगी, अप एंड डाउन हो सकती है। ठीक है, इसमें भी रहना खाना कंपनी की साइड से रहेगा, पिक एंड ड्रॉप दोनों में कंपनी के साइड से रहेगा। साइड से आपको वर्किंग लोकेशन पे जाना है, वो भी कंपनी आपको अरेंज करेगी, या तो आपको उसी लोकेशन पे मूव कर देगी जहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे काम हो रहा है, या फिर अगर थोड़ा दूर भी है तो वहाँ से कंपनी आपको पिक एंड ड्रॉप देगी, उसका कोई चार्ज नहीं करता। ठीक है, खाना भी आप लोगों ने नहीं बनाना है, बाकायदा वहाँ पे मैस होता है, मैस में जाइए खाना खाइए, टेंशन फ्री है। क्योंकि 8 घंटे काम करने के बाद, 9 घंटे काम करने के बाद ना हम लोग के लिए भी टफ होता है, बट ठीक है, इवन बना बनाया मिल रहा है और गर्म मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 टाइम का खाना कंपनी दे रही है, रहने का आपको अकोमोडेशन दे रही है। स्कूल भुज की कंडीशन एक छोटी सी और बता देती हूँ। ये जो वर्किंग है ना, आपका पूरा मिलिट्री एरिया के पास है। आप ये समझ लो जितना ये कच्छ वाला एरिया है ना, रन वाला, बॉर्डर वाला, ये सारा काम बॉर्डर एरिया पर ही होगा। ठीक है, इसके लिए इनिशियली जो मेरी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पहले भुज का बता देती हूँ। वहाँ पे आप सबका जो भी वहाँ जाना चाहते हो उसका मुझे चाहिए ई आधार।
डाउनलोड करके आप मुझे दोगे, ठीक है, वो हम भेजेंगे वहाँ पे हमारी जो टीम है उसके पास में, वो वहाँ से आपका पहले मिलिट्री एरिया का एंट्री पास बनाएंगे, जिसका 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद में आप जब जाओ, 2 दिन बाद जाओ, 3 दिन बाद जाओ, जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे हमारा बंदा आपसे 4-5 लोग 10 लोग इकट्ठा जा रहे हो, तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप पिक करने के लिए सूरत से या फिर जो नियर बाय भुज स्टेशन है वहाँ से पिक करने कोई ना कोई आ जाएगा, वो हम करा लेंगे, ठीक है। अगर एक बंदा जा रहा है तो सॉरी, एक बंदे के लिए गाड़ी मैं अरेंज नहीं करवा पाऊँगी, ठीक है। तो पिक करने के लिए गाड़ी आ जाएगी, आपको ले जाके बकायदा इंटरव्यू कराएंगे, एंट्री कराएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे। इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आप सारे फ्रेशर हो, जब आप काम करोगे तभी आप सीखोगे, तभी कुछ आप किसी को बता पाओगे, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ ना ITI कॉलेज से, मुझे सोलर के लिए पर्टिकुलर वर्किंग का वैसे कुछ अभी ट्रेनिंग का कोई सिस्टम कहीं है नहीं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही बच्चों को कि नहीं आपको पहले से आता होगा ऐसा काम, ठीक है। तो सिंपली आपका डायरेक्ट जाके ज्वाइनिंग ही होगा, ठीक है। हाँ, फिर भी थोड़ी सी एक फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सबको पता है, मुझे भी पता है कि कोई बंदा घर से बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट करके चलता है, तो वो अपना आप रख के चलिएगा, ठीक है। 19-20 कंडीशंस पे कभी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो। सेम सूरत का भी सेम है कि कोई नहीं है, पिक एंड ड्रॉप भी आपको मिलेगा, खाने का भी आपको कंपनी दे रही है 3 टाइम का, प्लस इसमें एक कंडीशन बता देती हूँ सूरत में आपको। सूरत में हो सकता है आपको बोले कि हम आपको 17,000 सैलरी दे रहे हैं, जिसमें से आपका 500 रुपये मैस का कटेगा, ठीक है। ये पर वीक का होता है। एक्चुअली पहले हमारा क्या कंडीशन क्या था कि बच्चे को ना दे रहे थे वो लोग 1,000 जितनी अप्रॉक्सीमेटली दे रहे थे अपने खर्चे के लिए, जिसमें बच्चे को खाने वाने का देखा था, ठीक है। बट अब होता क्या है कि शिफ्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को जाना होता है काम के लिए। अब गाड़ी लेके जाएगी, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, फिर 8 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का ब्रेक, मतलब 12 घंटे 13 घंटे लग रहा था। तो फिर हमने ये अरेंज करा कि मेस के थ्रू बंदा खाना बना, पैसा जो बच्चों को देना था बच्चे के हाथ में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट मेस में जाएगा। राशन वाशन खरीदने का तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल बना बनाया गर्म खाना मिलेगा, तो अपना खाना खा के नाश्ता करके जाइए, टिफिन पैक करके जाइए, शाम को आके तो मेस में खाना। सैलरी से नहीं, टोटल एक्चुअली 17,000 सैलरी था, जिसमें से आपका डिडक्शन होकर के आपको 15,000 इन हैंड आ रहा था। तो मैंने कहा फ्लैट 15,000 ही कर दो, बच्चे को तो वही आना है हाथ में। अब फिर बच्चा जाएगा अपना सामान लेके आएगा, बनाएगा करेगा, वो टाइम बस बहुत लगता है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि भाई ड्यूटी करके आने के बाद में कोई बैठ के खाना बनाने बैठते हैं। कुछ को बनाना आता है बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते तो क्या करेंगे, ठीक है। फिर कुछ बच्चे भाई कुछ लोग ठीक है मिल के कर लेते हैं, काम मैनेज हो जाता है, कुछ का नहीं मैनेज होता, तो काम छोड़ के बच्चे भागते हैं। तो फिर हमने बोला भाई आपको फ्लैट 15,000 दे रहे हो, 15,000 तो बच्चों का मतलब नहीं है। ये इसलिए बता रही हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे कोई आपको बोले कि भाई मेरे को 17,000 की बात करी है, मैं आपको 15,000 दे रहे हैं, तो वो चीज़ प्लीज़ माइंड में मत रखिएगा कि आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाए। आपको इन हैंड सैलरी 15,000 आएगी, खाना पीना रहना कंपनी के साइड से रहेगा, वर्किंग का टाइम चेंज हो सकता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ठंड वहाँ ज़्यादा होती है, गर्मी भी वहाँ ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ इशू है बस, जिस पे हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चों के स्टेबिलिटी के लिए। उसका भी मैम सेम ही रहेगा वर्क? बेटा तो किसका बोलो, भुज का ना, भुज में सेम सोलर प्लांट का ही है, लाइन केबल वगैरह में बिछाने में आपने हेल्प कर दिया, सोलर प्लेट मूव ऑन कर दिया, नट बोल्ट टाइट करने में वो कर दिया, केबल लगा रहे हैं जो उनके आयरन के बड़े बड़े वो होते हैं फट्टे टाइप के, उसमें सोलर प्लेट्स लगाते हैं। हमें एक्चुअली पता है सोलर का काम क्या है, एक इतनी बड़ी मोटर्स होती है छोटी छोटी, उस छोटी छोटी मोटर्स को एडजस्ट इस तरह से किया जाता है कि आपकी वो जैसे सन की डायरेक्शन है वो हल्की हल्की अप एंड डाउन होती है उसके अकॉर्डिंग, ताकि वो पूरी हीट ऑब्जर्व करे, ठीक है। सबसे मेन ये है कि आपका काम एज अ स्टार्टिंग सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट स्टाफ है, मैं आपको कोई टेक्निकल पोजीशन नहीं दे रही। क्या आप बोलोगे नहीं आपको, मेरे को बोला कहते मेरे को ये काम भी बोल रहे हैं मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आपका माइंड मेकअप कर लो, उसके हिसाब से मुझे जितने लोग आप लोग नाम दोगे मेरे साइड से डन है। कब जाना है आप लोग एक साथ चले जाओ, मैं एक साथ सबकी ज्वाइनिंग करा दूँ। दूसरी वाली मैम कंपनी कहाँ है? ये भुज वाली है हरियाणा में? भुज वाली नहीं समझी, एक सूरत है, ठीक है, दूसरा है भुज, कक्ष एरिया पड़ेगा वर्किंग के लिए, ठीक है। जो इसमें नहीं जाना चाहता, इन दोनों में जाना नहीं चाहता, ठीक है, थर्ड ऑप्शन मैं आप लोग को दे रही हूँ गुड़गांव का, वहाँ पे भी आपको 13 से 14,000 रुपये सैलरी इन हैंड आ जाएगी, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा की हायरिंग है, ठीक है, पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग का काम रहेगा। जो बच्चे ITI नहीं कर रखे हैं ना, आपके कोई दोस्त वगैरह भी हैं, ठीक है, बेसिक इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मतलब अपना रिज्यूम पढ़ के बता सकते हैं ना, उतना ही चाहिए मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उनसे, ठीक है। बेसिकली आपका काम जो रहेगा पिकिंग पैकिंग स्कैनिंग का रहेगा, ठीक है। जो भी आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन को निकाला, पैक किया, बिल लगाया एंड डिलीवरी के लिए आगे भेज दिया, जाना नहीं है, सबका काम वेयर हाउस का ही होगा।
हाँ जी। तो नियर बाई लोकेशन पे कंपनी पिक एंड ड्रॉप भी देगी। इसके बाद में एक टाइम का खाना और रहना बच्चे का होता है यहाँ पे, ठीक है। रहने का क्या सीन है कि वहाँ पे एवरेज रख लो आप गुड़गांव में 4 से 5 हज़ार तक में रूम मिल जाता है, और एक रूम में 4 से 5 बच्चे या 3 से 4 बच्चे तक रह सकते हो। तो एवरेज रख लो 1500 से 1800 रुपये आपका रूम का खर्चा आता है, वो और एक टाइम का खाने का आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। लड़के लड़कियाँ दोनों कर सकते हैं इस फील्ड में, ठीक है। अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। नहीं बना सकते हैं, होटल हो जाएगा, नहीं होगा तो टिफ़िन हो जाएगा, नहीं होगा तो अपने जो पीजी में आप जहाँ रहोगे उनको बोल दो, वो आपके लिए अरेंज करा देंगे। उसका आपका एक्स्ट्रा पेमेंट जो आप खुद से काम करोगे उसका पैसा लगाओगे वैसे उनको देना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स सैलरी है 13 से 14 हज़ार सैलरी आपको इन हैंड आनी ही आनी है। प्लस आपका 100 रुपये पर घंटे का ओवर टाइम होता है। अगर ओवर टाइम लगता है तो पर घंटे का आप खुद से जोड़ सकते हो 100 रुपये का अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, ठीक है। जो मैं 13-14 हज़ार रुपये सैलरी बता रही हूँ उसमें ओवर टाइम आपका एडेड नहीं है, ठीक है। जेडी मैंने सर को भेजा हुआ है, फरहान के पास में भी है मिंत्रा वाला, सेम फरूख नगर वाला है, ठीक है। तो मेनली वही है, ये खुद हम पे करते हैं तो हमें पता है क्यों काम बढ़ता है। तो ऑब्वियसली इतने बच्चे हायर होते हैं। अभी इस महीने में मेरे 500 का टारगेट है, अगले महीने 1000 बच्चों का टारगेट है केवल और केवल लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। इसमें मेरे पास फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, सेटोफैक्स है, ईकॉम एक्सप्रेस है और ये ब्लिंकिट है, ठीक है। सो आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं या लड़कियां भी जाना चाहती हैं बाहर जा सकती हैं, फैमिली अलाउ करती है, आराम से जाइए, ग्रुप में जाओ, जो दोस्त आ रहे हैं आप लोग साथ में रह के मैनेज कर सकते हैं। 3 लोग 4 लोग एक रूम में रहोगे, बर्डन नहीं रहेगा, सेपरेट सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहेगी। कंपनी की भी बता देती हूँ, 3 शिफ्टें होती हैं लॉजिस्टिक में। एक मॉर्निंग 6 बजे से स्टार्ट है, 6 से 4 हो गई। दूसरी होती है 1 बजे से या 2 बजे स्टार्ट होती है जो 10 बजे तक चलती है। तीसरी होती है 8 से 5 की, ठीक है, यानी कि नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट का आपको 120 रुपये पर नाइट का आपको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो बच्चा नाइट शिफ्ट और ओवर टाइम मिला के 20-22 हज़ार आराम से उठाता है, बट ये पीक टाइम के लिए, रेगुलर नहीं है। जो मैं सैलरी 13-14 हज़ार इन हैंड बता रही हूँ वो आपका रेगुलर का है, प्लस PF प्लस ESI आपका सेविंग है, ठीक है। रूम के लिए हम आपको हेल्प कर देंगे, रूम दिलवा देंगे, रेंट लेकिन आपका होगा। जो मैंने बताया 1500, 1600, 1800 फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपका रूम रेंट पड़ेगा। ये गुड़गांव का बता रही हूँ। गुड़गांव है, सोनीपत है, जयपुर है, ठीक है। और अभी लखनऊ भी है। लखनऊ से अगर किसी ने सुना होगा, ये बंथरा सुना है किसी ने? बंथरा रोड पे ही है। बंथरा लोकेशन अगर आप लोगों ने सुना है तो बंथरा में भी हमारा वेयर हाउस नया, बट उसमें अभी क्या है वो लोग अप्रेंटिस हायर कर रहे हैं। अप्रेंटिस के प्रोसेस में 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं वहाँ का नहीं बोल रही हूँ। जो मैंने आपको बताया बिलासपुर, गुड़गांव और फरूख नगर, ये दोनों डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। आप सेम डे पहुँच रहे हो, सेम डे ज्वाइनिंग हो जाएगी, सेम डे, बस टाइम के अकॉर्डिंग की बात है। अगर बच्चा सपोज 1 बजे से पहले पहुँच रहा है, सेम डे इंटरव्यू करके सेम डे ज्वाइनिंग करा देंगे और सेम डे रूम का भी करा देंगे। बट अगर बच्चा 1 बजे के बाद पहुँच पा रहा है किसी वजह से तो सेम डे केवल रूम करा देंगे, अगले दिन मॉर्निंग में उसका इंटरव्यू करके अपना काम करें। अभी बताओ ज्वाइन कौन कौन करता है, कौन कहाँ जाएगा वो बता दो। वो आपकी है कोई। मेरा कटरा में तो हो गया बहुत जाना है टाटा टाटा में जाएंगे ना। नोट कर देते रेडी बेटर है। देखिए मैं आपको देने को और भी इंडस्ट्री दे सकती हूँ, बट जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी नॉलेज है ना, मैं चाह रही हूँ आप लोग उसी से कंसिडर करो। बट 9 आवर शिफ्ट सब में 8 घंटा वर्किंग प्लस 1 आवर ब्रेक होता है आपका, 8 आवर्स पे ही। TMC वाली सूरत की हाँ बेटा, TMC सूरत जाए लेकिन जाने में थोड़ा इशू है। हमारा एक एग्ज़ाम आज डेट पे लगा, कब मार्च में होगा, 20 तारीख के पहले होगा। चलिए 1 दिन 2 दिन तो आप बता दो, 3 महीने से पहले अगर कोई छुट्टी लेगा ना वो अनपेड छुट्टी होगी। बट प्लीज़ एब्सकॉन्ड मत करना, बिना बताए मत आना, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह है, कुछ मैंडेटरी हम भी समझते हैं, तो एटलीस्ट आपने बता दिया हमें, ठीक है। वहाँ पे अपना जो TL बनेगा, आपको जिसकी टीम में आप काम कर रहे हो उसको बता दिया, सर मेरा ये एग्ज़ाम है, मैं 2 दिन छुट्टी पे जा रहा हूँ, वो पैसा 2 दिन का पैसा कट जाएगा, ये क्लियर है, अभी बता दें। लेकिन अपना एग्ज़ाम वगैरह दे दो, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई थोड़ी कोई मना करता है। नहीं, बस यही इशू था, बाकी का प्रॉब्लम। और भी कुछ